जन्म। हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। याद रखिएगा आज एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है, उसको आज मैं आपको दूर करने वाला हूं कि सर आरआरबी 2025 की सर वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आया था और इसी के साथ बिग अपडेट था, बट नोटिफिकेशन कहने का मतलब जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया था, अब सर कहने का मतलब है नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, मतलब नोटिस तो जारी कर दिया कि भाई अब हम धीरे धीरे हम इन पदों पर ये भर्तियां लेने वाले हैं, लेकिन फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन कब आने वाला है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत मैं कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा आप सभी बच्चों को। आई होप और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा। क्लियर, चलिए अगर मैं यहां पे शुरू करूं, यहां पे सबसे पहले अपने 17 जून को एक नोटिफिकेशन दिया गया था भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल बोर्ड के द्वारा, जिसके अंतर्गत कहा गया था वैकेंसी ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी टू बी नोटिस्ड या नोटिफाइड इन 2025 यानी 2025। याद रखिएगा, मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट हो गया, रेडियोग्राफर हो गया और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड, इन सभी वैकेंसियों पर या इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी डाली गई है। सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये मलेरिया, ये हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसकी 33 है। सबसे ज्यादा तो अपने नर्सिंग की है भाई, ठीक है, कितनी की है, नर्सिंग की है। कितनी है सर, हमको सिर्फ काम है सर स्टाफ नर्स से। किससे काम है सर, हमको काम है सर स्टाफ नर्स से, हमको बाकी के से क्या मतलब है, तो 246 वैकेंसी है भाई। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जैसे मैं हर बार कहता हूं आप सभी बच्चों से, 246 एक छोटा नंबर नहीं होता है। आप एक ही सीट पे जाके बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि सारी सीट ही आप मिला के 246 पे ही आप लोग जाके बैठ जाएंगे। एक ही सीट चाहिए। और याद रखना, पिछली बार जो गलती करी है वो अप्लाई नहीं करना है, और किन्हीं कारणों की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, सर हमारा पेपर इस वजह से खराब हो गया, सर हम लास्ट टाइम पढ़ाई नहीं कर पाए, इस बार बहुत गोल्डन चांस है। याद रखना, इस बार बैक बाउंस लगाना है भाई, ठीक है, हाँ बाउंस बैक करना है, बिल्कुल जंप करके सीधा आरआरबी में सिलेक्शन लेना है। याद रखिएगा आप सभी बच्चे। अब मैं बताऊं आपको कि सर नोटिफिकेशन आने की संभावना कब है, सर कब आ सकता है नोटिफिकेशन। तो याद रखना, आप सभी बच्चों ने एक कटिंग अखबार के अंदर आई है, अब न्यूज़पेपर में आई है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, कई सारे ग्रुप के अंदर ये सर्कुलेट भी हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके अंदर लिखा था रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर जल्द भर्तियां होनी है। अजमेर के अंतर्गत जो रेलवे का वो विभाग है उसने कहा था रेलवे में जल्दी नई भर्ती आने वाली है। यह भर्ती पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर आएगी, मतलब जो रिक्त खाली पद है उन पर रेलवे ने इसकी तैयारी कर ली और जल्दी शॉर्ट नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेलवे की ओर से 2025 की भर्ती का कैलेंडर जारी किया गया था। इस कैलेंडर के अनुसार सभी पदों पर भर्ती की जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि इस कैलेंडर के अनुसार भर्ती नहीं की जा रही है। अभ्यर्थी अभी कई पदों पर नई भर्ती आने का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे की ओर से 2025 में अब तक केवल सहायक लोगो पायलट के पदों पर भर्ती निकाली थी। अप्रैल माह में एलएलपी के पदों पर भर्ती आने की प्रक्रिया वहीं रुकी हुई थी। इसी क्रम में बहुत जल्दी पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती आने वाली है। इसमें विभिन्न ग्रेड ट्रेड व भर्ती आएगी। इस भर्ती के लिए जल्द ही शॉर्ट नोटिस निकाला जाएगा और इसके बाद फुल नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी। ये याद रखिएगा। तो शॉर्ट नोट तो आ चुका है जिसको मैंने अभी आपको बताया था। अब फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो याद रखना विद इन 15 दिन के अंदर अंदर, अगर आप मेरा ओपिनियन मानता है, ठीक है, तो याद रखना विद इन 15 से लेकर 20 दिन के अंदर अंदर आपको इसके अंतर्गत डिटेल्ड नोटिफिकेशन बिल्कुल देखने को मिल सकता है सर, ठीक है, हाँ बिल्कुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसके अंदर देखने को मिल सकता है, ये याद रखिएगा। तो अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी कर लीजिए भाई। अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए समय आ चुका है सर, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं सर, हमेशा याद रखना एक बात, जो लाइन बार बार कहते हैं कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, इसका मतलब होता है तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो सर कि नीर कहां तक जाएगा। मतलब तुम्हें अपने आप से पूछना ही नहीं है कि मेरे को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पढ़ना ही है सर। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, और सर बाकी बाद में देख लेंगे सर तीर कहां तक जाएगा। तो आपको काम बेस्ट है कि पढ़ाई करनी है जमदार। उसके बाद पेपर कैसा आता है कैसा जाता है वो हमारी किस्मत, फिर बाद की बात है। लेकिन
हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार अगर मैं थोड़ा सा जोर और लगा देता इस एग्जाम के अंतर्गत, थोड़ा सा पढ़ाई में मेहनत और ज्यादा कर लेता तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाता। काफी सारे बच्चे करते हैं ना, कोई 2 नंबर से रह जाता है ना, कोई 1 न, अरे पॉइंटों में भी रह जाते हैं, तो उनके मन में ये क्या आता है कि काश मैं 1 घंटा और ज्यादा पढ़ लेता तो क्या पता हो जाता। याद रखिएगा, शानदार वैकेंसी है और इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, इसी के साथ आप सभी बच्चों को पता है कि फ्लैट 15% का डिस्काउंट है ऑल नर्सिंग कोर्सेज पर 30 जून तक। जो स्पर्श इवेंट था हमारा, आप सभी बच्चों को बताया, स्पर्श कूपन कोड अप्लाई करना है और उसके ऊपर 15% का शानदार डिस्काउंट है। उसके बाद अगर मैं बात बताऊं आपका नॉर्सेट 9, नॉर्सेट रामबाण 3.0 बिहार, केजीएमयू बिहार एसजीपीजे आरआरबी, सब पे फ्लैट 15% का डिस्काउंट है 30 जून तक। फटाफट से एनरोल कर लीजिए भाई। और इसके अलावा नर्सिंग का जो मास्टर पास, एक न्यू इनिशिएटिव, आप सभी बच्चे जानते हैं मास्टर पास अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके अंदर भी 15% फ्लैट 15% डिस्काउंट है 30 जून के तक। कब तक है भाई? 30 जून तक। तो फटाफट से जाइए और एनरोल कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। याद रखिएगा, आरआरबी की नोटिफिकेशन डिटेल्ड कभी भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।